पर नजर भी आ रहा होगा कि चेहरे काफी ज्यादा थके थके नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे जिलों से पहुंचे हैं जहाँ पर बर्फबारी भी अभी हो सकती है। कड़ाके की तापमान काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो गिरावट तापमान में देखी जा रही है। बावजूद इसके कड़ाके की ठंड में शिमला पहुंचे हैं तमाम सभी अभ्यर्थी। और इससे पहले कि हम इन सभी से बातचीत करें, आपको एक बात जरूर बता देते हैं, JOIT 817 का मामला विजिलेंस में है और इस वजह से JOIT 817 का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग को रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इनकार कर दिया कि वो JOIT 817 का रिजल्ट इसलिए घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला विजिलेंस में है। कई अभ्यर्थियों पर इस पर आरोप लग चुके हैं। तो फिलहाल आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार मैम, मैं सिरमौर से आया हूँ और मैं स्पेशली कईयों बारी भी यहाँ CM से मिलने आया हूँ। और मैं सिरमौर से उस गांव से बिलोंग करता हूँ जो एक पिछड़ा क्षेत्र में आता है। इतनी दूर का सफ़र करने के लिए हम अपनी लड़ाई को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम CM से पहले भी आग्रह कर चुके हैं, आज भी आग्रह कर रहे हैं कि पहले हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से हम केस जीत के आए। अब हम चाहते CM से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो हमारे हक है वो हमें मिले और हमें ज़्यादा और हम हरासमेंट हो रही है हमारी, हमारे जो है दिमागी तौर पर परेशान है क्योंकि हमने जो मेहनत की है अगर हमें वो फल टाइम से नहीं मिलता तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप और अब क्या सोच में क्या चल रहा है कि कब तक घोषित हो जाएगा? मैम हमें कम से कम 4 साल तो हो गए हैं मैम से, और अभी भी पता नहीं कब आएगा इसका रिजल्ट। मैम हम मिलेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे हमेशा की तरह जैसा करते आए अभी तक। तो दूसरी नई नौकरियां निकली, अप्लाई करोगे? पर पहले तो पेंडिंग रिजल्ट का देखेंगे ना। मेन तो हमारा मेन मोटिव तो वही है कि हम पहले पिछले में सॉल्व हो जाए अच्छे से। हम जब आपने 817 का भरा था, जब वो लटक गया तो उसके बाद कैसे मोटिवेशन आई कि आपने दूसरे पोस्ट कोड का भी भर दिया और वो भी JOIT का ही? मैम तो उस टाइम तो नहीं था ना, उस टाइम तो साथ साथ में प्रॉपर निकल रहे थे। मतलब जो पुराना HPSSC था हमारा वो तो निकल ही रहे थे रिजल्ट टाइम टू टाइम, मतलब वो पोस्ट तो निकल ही रही थी। तो हमने तो फिर भरे अपने हिसाब से क्योंकि हम तो उस टाइम प्रॉपर थे ना, मतलब स्टडी मोड में। युवाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरियाँ सारी फंस रही है कोर्ट में। मैम अब जो तो है पेंडिंग रिजल्ट्स है और जो FIR जिस पे हुआ है तो जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस स्टार्ट हो और हम मतलब जो फंसे इतने टाइम से हमें भी थोड़ा लगे क्योंकि हमारी फैमिली भी परेशान हो गई है कि इतना टाइम से बेचारे डेली के डेली आ रहे हैं और ऑब्वियसली बात है हम खर्चा करके आते हैं और ऐसे तो आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पर बहुत नहीं उस चीज़ से वो लोक सेवा आयोग दे जो मर्जी दे, हमारे को रिजल्ट चाहिए बस। कितनी तैयारियां की है आपने इससे पहले एग्जाम के लिए और कितनी मुश्किल होता है हर युवा के लिए एक सरकारी एग्जाम निकालना? मैम तैयारी तो अब तो मतलब बोल ही नहीं सकते, तैयारी दोबारा हिम्मत भी नहीं है करने की कि तैयारी करेंगे। हमें अब हमारा रिजल्ट चाहिए बस, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हो? मैम मैं रामपुर से आई हूँ। तो मैम हम यही बोलना चाहते हैं, अब हम इतने दूर दूर से आए हैं, कोई सोलन से आया है, चंबा से आया है, सिरमौर से आया है, मैं रामपुर से आई हूँ। तो देखो मैम बच्चे कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं एग्ज़ाम क्लियर किए हुए और जो गवर्नमेंट है वो अभी तक हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं दे रही है। तो हम कितने ज़्यादा हताश हो चुके हैं। मतलब अब हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है कि हम आए हैं कि हमारा रिज़ल्ट दो। और CM सर कब से बोल रहे हैं, सभी मंच पे जाके बोल रहे हैं कि हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, पर हमें कोई दिख तो रहा नहीं है कि कैसे रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो हमें कहीं उम्मीद दिख भी नहीं रही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी उम्मीद में हम आज आए हैं कि हाँ सर ने बोला है कि रिज़ल्ट आएगा, तो हम आए हैं कि स्टार्ट करें प्रोसेस, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अब बोल रहे हैं कि कमीशन नहीं दे रहा है, रिज़ल्ट चयन आयोग बोर्ड बनने में टाइम लगेगा। तो देखो ये हमारी हेडिक तो है नहीं, हमने तो बंद किया नहीं था। अब बंद किया था गवर्नमेंट ने, कुछ ठीक है जो भी थी धांधली हो रही थी बंद किया, हाँ ठीक है हम अप्रिशिएट करते हैं। पर देखो ना अब टाइम भी कितना ज़्यादा हो गया, हम कहाँ जाएंगे? हम इतने सालों से प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम इतने मेंटली हरास है, हम कहाँ जाएंगे? हमने इतनी मेहनत
मेहनत की है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद हमें फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला, हम कहाँ जाएंगे बताएं अभी। बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं और अब काफ़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों का पहुँचना शुरू हो गया है। और आप देखिए कि JIT 817 जो कि काफ़ी सालों से ये चल रहा है, अभी तक JIT 817 का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और अब जिस तरह से विजिलेंस में ये मामला गया है उसके बाद इस पोस्ट कोड के रिजल्ट में कई अड़ंगे सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं।